मैंने चावल खाना कम कर दिया है। मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ। मिसाल, मैंने चावल खाना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। यू हैव कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड। वो अभी भी सो रहा है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। वो अभी भी खाना पका रही है। में इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी भी, यानी हर सेंटेंस में अभी भी कॉमन मुश्तरक सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में स्टिल। स्टिल मीन अभी भी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। सो हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। वो अभी भी सो रहा है। ही इज स्टिल स्लीपिंग। ही इज स्टिल स्लीपिंग। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। एज ये हेल्पिंग वर्ब है, स्टिल मीन अभी भी, स्लीपिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टिल रीडिंग। एम ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। स्टिल मीन अभी भी, और रीडिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। नेक्स्ट एग्जांपल, वो अभी भी खाना पका रही है। शी इज स्टिल कुकिंग। तुमने उसे देखा या नहीं? वो वहां गया या नहीं? तुमने खाना खाया या नहीं? उसने तुम्हें बुलाया या नहीं? ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। डिड यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नॉट। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो तुमने उसे देखा या नहीं? डिड यू सी हिम और नॉट? डिड यू सी हिम और नॉट? तुमने खाना खाया या नहीं? डिड यू ईट फूड और नॉट? डिड यू ईट फूड और नॉट? तुमने उसे बुलाया या नहीं? डिड यू इनवाइट हिम और नॉट? डिड यू इनवाइट हिम और नॉट? तुमने खेला या नहीं? डिड यू प्ले और नॉट? डिड यू प्ले और नॉट? तुमने सुना या नहीं? डिड यू लिसन और नॉट? डिड यू लिसन और नॉट? तुमने उसे बताया या नहीं? डिड यू टेल हिम और नॉट? वो दिन दहाड़े चोरी करता है। तुमने उसे दिन दहाड़े मार दिया। वो दिन दहाड़े बैंक लूट रहा था। मैंने उसे दिन दहाड़े पकड़ लिया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिन दहाड़े, यानी दिन दहाड़े हर सेंटेंस में कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन ब्रॉड डेलाइट। इन ब्रॉड डेलाइट मीन दिन दहाड़े। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस इन ब्रॉड डेलाइट। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है और यही वो
फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिन दहाड़े चोरी कर। He commits theft in broad daylight. He commits theft in broad daylight. तुमने उसे दिन दहाड़े मार दिया। You killed him in broad daylight. You killed him in broad daylight. वो दिन दहाड़े बैंक लूट रहा था। He was robbing the bank in broad daylight. He was robbing the bank in broad daylight. मैंने उसे दिन दहाड़े पकड़ लिया। I caught him in broad daylight. एक बात तो पक्की है कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। एक बात तो पक्की है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। एक बात तो पक्की है कि वो यहाँ नहीं आएगा। एक बात तो पक्की है कि वो कुछ छुपा रही है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात तो पक्की है कि, यानी हर सेंटेंस में एक बात तो पक्की है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वन थिंग is sure that. One thing is sure that मीन एक बात तो पक्की है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वन थिंग इज श्योर दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और वन थिंग इज श्योर दैट ये फ्रेज है विच मीन एक बात तो पक्की है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एक बात तो पक्की है कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। वन थिंग इज श्योर दैट ही विल नेवर मीट यू। One thing is sure that he will never meet you. One more example for better understanding. एक बात तो पक्की है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। One thing is sure that she was not telling a lie. One thing is sure that she was not telling a lie. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बात तो पक्की है कि वो यहाँ नहीं आएगा। One thing is sure that he will not come here. One thing is sure that he will not come here. Next example for better understanding. एक बात तो पक्की है कि वो One thing is sure that she was hiding something. One thing is sure that she was hiding something. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। एक बात तो पक्की है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। एक बात तो पक्की है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।